क्या आपने कभी सोचा है कि जिनके एक संकेत से महाभारत का युद्ध दिशा बदल देता था, जिनकी मुस्कान में पूरी सृष्टि का रहस्य छिपा था, उन कृष्णा की मृत्यु कैसे हुई? क्या सच में उन्हें एक साधारण शिकारी के तीर ने घायल किया था, या इसके पीछे छिपा है कर्म, श्राप और युग परिवर्तन का गहरा रहस्य? द्वारका का डूबना, यदुवंश का विनाश और द्वापर से कलयुग में प्रवेश, क्या यह सब केवल संयोग था? आज की इस कहानी में हम जानेंगे वो सच जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि यह सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत और एक दिव्य लीला का समापन था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। द्वारका उस समय भी वैसी ही चमकती थी जैसे समुद्र की लहरों पर बिखरा हुआ सूर्य का प्रकाश। सोने से जड़ी दीवारें, विशाल प्रासाद, सुदृढ़ द्वार और चारों ओर फैली समृद्धि, सब कुछ यह दर्शाता था कि यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की लीला भूमि है। उस नगर के मध्य में निवास करते थे योगेश्वर, मुरलीधर, द्वारकाधीश, भगवान कृष्ण। परंतु उस वैभव के भीतर समय की एक अदृश्य धारा बह रही थी। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, हस्तिनापुर में पांडव राज्य कर रहे थे, पृथ्वी का भार हल्का हो गया था। किंतु अवतार का उद्देश्य पूरा होने के बाद भी समय रुकता नहीं, वह आगे बढ़ता है और अपने साथ ले जाता है हर युग, हर कथा, हर लीला। कुरुक्षेत्र के मैदान की गूंज अब शांत हो चुकी थी, पर उसके परिणाम दूर दूर तक फैल रहे थे। यदुवंश, जो अपनी शक्ति, वीरता और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था, धीरे धीरे अहंकार और उन्माद में डूबने लगा। श्री कृष्ण जानते थे कि जब सामर्थ्य विवेक से अलग हो जाए तो विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। वे मौन थे, क्योंकि उन्हें पता था यह भी समय का विधान है। एक दिन कुछ यदुवंशी कुमारों ने ऋषियों के साथ उपहास किया। उन्होंने एक युवक को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों से पूछा कि उसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उन्होंने क्रोध में कहा, इसके गर्भ से एक लोहे की मुसल उत्पन्न होगी जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगी। वचन सत्य हुआ। उस युवक के पेट से एक कठोर लोहे की मुसल निकली। भयभीत होकर यदुवंशियों ने उसे पीसकर चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा कि संकट टल गया, पर नियति को कौन रोक सकता है। समुद्र की लहरों ने उस चूर्ण को तट पर ला पटका। वही चूर्ण धरती में मिलकर एरघास के रूप में उगाया, कठोर, नुकीला और किसी अदृश्य शक्ति से भरा हुआ। समय बीता। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी एकत्र हुए। मदिरा के प्रभाव में उनका विवेक धूमिल हो गया। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद बढ़ा और देखते ही देखते वह विवाद भयानक युद्ध में बदल गया। उन्होंने आसपास उगी एरघास को उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। वही घास जो उस मूसल के चूर्ण से उत्पन्न हुई थी, लोहे की छड़ की तरह कठोर हो उठी। भाई ने भाई पर वार किया, मित्र ने मित्र को घायल किया। क्षण भर में हंसी ठिठोली रक्त और चीखों में बदल गई। श्री कृष्ण दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर कोई आश्चर्य नहीं। वे जानते थे यह पृथ्वी का भार समाप्त करने की अंतिम प्रक्रिया है। जब सब समाप्त हो गया, तब भूमि पर केवल मौन बचा। बलराम जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने संसार से विरक्ति ग्रहण की और योग बल से अपना देह त्याग दिया। कहते हैं उनके मुख से श्वेत नाग का स्वरूप प्रकट हुआ, अनंत शेष का प्रतीक, और समुद्र की ओर विलीन हो गया। अब श्री कृष्ण अकेले थे। द्वारका का वैभव पीछे छूट चुका था। वे धीरे धीरे समुद्र तट की ओर बढ़े। सूर्य अस्त होने को था। आकाश में लालिमा फैल रही थी। समुद्र की लहरें शांत थी, जैसे वे भी उस क्षण की गंभीरता को समझ रही हों। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनका मन पूर्णतः शांत था। उन्होंने आंखें मूंद ली। उनके जीवन की समस्त लीलाएं जैसे एक एक कर उनके सामने उभरने लगी। गोकुल की गलियां, यशोदा की ममता,
वृंदावन की रासलीला, मथुरा में कंसवध, द्वारका की स्थापना, अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वे जानते थे कि यह अंत नहीं, केवल रूप का परिवर्तन है। उसी समय जंगल में एक शिकारी घूम रहा था। उसका नाम था जरा। वह शिकार की तलाश में था। दूर से उसे वृक्ष के नीचे किसी हिरण के मुख जैसी लालिमा दिखाई दी। वह वास्तव में श्री कृष्ण के चरण का भाग था, जो सूर्य की किरणों से दमक रहा था। जरा ने बिना पास आए अपना बाण चला दिया। तीर सीधा आकर श्री कृष्ण के चरण में लगा। क्षण भर के लिए समय थम गया। जरा जब पास आया और उसने देखा कि उसने किसे घायल कर दिया है, तो उसका हृदय भय से कांप उठा। सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं द्वारकाधीश थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे अज्ञानवश यह अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने उसे उठाया। उनके चेहरे पर वही शांति थी। उन्होंने कहा, जरा भय मत करो, यह सब पूर्व जन्म का कर्म है। जब मैं त्रेता युग में राम के रूप में था, तब मैंने बाली को वृक्ष के पीछे से बाण मारा था। उसी कर्म का फल आज इस रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। तुम केवल निमित्त हो। जरा की आंखों से आंसू बहते रहे, पर उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। उसे लगा जैसे वह किसी दिव्य योजना का छोटा सा पात्र भर था। धीरे धीरे श्री कृष्ण का शरीर स्थिर होने लगा। आकाश में एक अनोखी आभा फैल गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। समुद्र की लहरें ऊंची उठी, मानो प्रणाम कर रही हों। उस क्षण द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ। दूर द्वारका में लोगों को संकेत मिलने लगे। कहते हैं कि कुछ ही समय बाद समुद्र ने द्वारका को अपनी गोद में समा लिया। भव्य प्रासाद, विशाल द्वार, सोने की दीवारें सब लहरों के नीचे विलीन हो गए। पर क्या वास्तव में यह अंत था? नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, न आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उनका देहांत केवल एक लीला का समापन था। वे समय और मृत्यु से परे हैं। उनकी कथा आज भी जीवित है, हर मंदिर की घंटी में, हर भजन की धुन में, हर भक्त के हृदय में। उनकी मृत्यु का रहस्य केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि कर्म, समय और अवतार के उद्देश्य का गहन संदेश है। उन्होंने दिखाया कि जो भी इस पृथ्वी पर आता है, उसे एक दिन जाना होता है, पर जिसने जीवन को धर्म और प्रेम से जिया हो, उसका जाना भी एक शिक्षा बन जाता है। समुद्र की लहरें आज भी द्वारका के तट से टकराती हैं। कहते हैं कि उन लहरों की आवाज में कभी कभी बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है, मानो वह बता रही हो कि कृष्ण कहीं गए नहीं, वे हर युग में, हर हृदय में विद्यमान हैं। उनकी मृत्यु का रहस्य यही है, वह अंत नहीं, अनंत की ओर वापसी थी।